नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं दिनभर की बड़ी खबरों की ओर। टीएमसी सूत्रों के हवाले से यह भी बताया गया है कि ममता बनर्जी की अगुवाई वाली पार्टी फलेरियों से नाराज है, क्योंकि उन्होंने गोवा फॉरवर्ड पार्टी के विजय सरदेसाई के खिलाफ फतोरदा से 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया था। कुमारस्वामी ने कहा कि मेरे पास एक याचिका आई थी कि लड़कियां किसानों के बेटों से शादी करने को तैयार नहीं है। किसानों के बच्चों की शादी को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को लड़कियों को 2 लाख रुपए देने चाहिए। उद्धव ने कहा कि हिंदू हृदय सम्राट के महत्व को भी लोगों के मन से निकालना चाहते हैं। के पास कोई नेता नहीं है जिसने आजादी के संग्राम में हिस्सा लिया हो। यह सबके आदर्शों को चोरी कर रहे हैं। कर्नाटक राज्य में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव समय रेखा की घोषणा के तुरंत बाद भाजपा ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मैसूर का दौरा किया, जिसे जत कांग्रेस का सबसे प्रभावशाली निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। नजम सेठी ने साफ तौर पर कहा कि टूर्नामेंट आयोजन की जिम्मेदारी किसी और को हम नहीं दे सकते हैं। हम हाइब्रिड मॉडल के आधार पर एशिया कप को कराने की तैयारी कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि अगर भारतीय टीम पाकिस्तान आती है तो यह बहुत अच्छा है। सचिन पायलट के वसुंधरा सरकार के घोटालों और भ्रष्टाचार की जांच की मांग को लेकर अपनी सरकार के खिलाफ अनशन पर बैठने से सियासत गर्मा गई है। बीजेपी प्रभारी अरुण सिंह और उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया ने इसी मुद्दे पर कांग्रेस को जमकर घेरा है। कर्नाटक विधानसभा के लिए 10 मई को वोट डाले जाएंगे, 13 मई को नतीजे आ जाएंगे। इसके पहले यहां की सियासत में जबरदस्त गहमा गहमी देखने को मिल रही है। खासतौर पर 2 समुदाय के वोटों को लेकर यहां के 3 प्रमुख दलों के बीच घमासान मचा हुआ है। रूस का सबसे एक्टिव ज्वालामुखी मंगलवार को 16 साल के बाद फट गया। शिवेल्चू नाम के ज्वालामुखी के फटने से उठा धुएं का गुब्बार 20 किलोमीटर की ऊंचाई तक गया, जिसे रूस के कामाख्या पेनिनसुला में काफी समय तक एयर ट्रैफिक को बंद रखना पड़ा। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को कहा कि जब मस्जिद गिराया जा रहा था तो चूहे अपने बिलों में छिपे हुए थे। ठाकरे ने कहा कि उनकी पार्टी का हिंदुत्व राष्ट्रवाद है। भाजपा पर निशाना साधते हुए उन्होंने पूछा कि भारतीय जनता पार्टी को यह बताना चाहिए कि उसका हिंदुत्व क्या है। आईपीएल 2023 में गुजरात टाइटंस के खिलाफ अपनी धमाकेदार पारी के बाद रिंकू सिंह चर्चा का विषय बने हुए हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स की ओर से रिंकू ने रविवार को ऐसी पारी खेली जिसे क्रिकेट फैंस लंबे समय तक याद रखेंगे। 205 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए कोलकाता की पारी के 19 ओवर होने के बाद मैच लगभग पूरी तरह से गुजरात टाइटंस के पक्ष में था। इसके बाद रिंकू ने कमाल की पारी खेली और ओवर की आखिरी 5 गेंदों पर 5 छक्के जड़कर केकेआर को 3 विकेट दिला दी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहें हमारे साथ।